हेलो एवरीवन, मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि हम जानते हैं एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। आप लोगों को आईबीपीएस जो है जनवरी फरवरी तक कैलेंडर दे देता है, जो कि आपको डेट्स तो पता लग जाती हैं। पर अब जो नोटिफिकेशन आया उसने बच्चों में इतनी एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी कि बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ अब हमारा पेपर आ गया, अब पेपर आ गया। तो उस एक्साइटमेंट को अच्छे से बनाने के लिए आप लोगों को डिटेल्स भी पता होनी चाहिए कि हमारी डिटेल्स क्या क्या होनी चाहिए, हमें फॉर्म कैसे फिल करना है, हमारा एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, हमारी सक्सेस स्ट्रेटेजी कैसी रहेंगी, हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हमें एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम्स एंड ऑल दैट, हमें नोटिफाई हाउ टू अप्लाई, हमें ये सब पता होना चाहिए। अप्लाई करते टाइम हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, अप्लाई होने के बाद हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसके लिए आज हम मिले हैं और आपके लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो कि ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक भी डिटेल मिस करनी आपको बहुत बड़ा लास्ट में जाकर नुकसान भी दे सकती है। तो आप लोगों को ये देखना, और लास्ट में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है। मैं आई हूँ तो ऑब्वियस ही बात है एक गिफ्ट भी होगा। तो हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। जैसा कि हम जानते हैं हमारी एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं कि हमारे 3 फेजेस में ये टेस्ट होता है। फेज 1 जो कि हमारा प्रीलिम्स होता है, फेज 2 जो कि ऑनलाइन होता है मेंस एग्जाम, और फेज 3 जो कि इंटरव्यू होता है। अब हमारा फेज 1 प्रीलिम्स कब होगा जी? अगस्त में होगा। हमारा मेंस कब होगा? सितंबर में। हमारा इंटरव्यू कब तक कंडक्ट होगा? जब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके आगे पहुंचेंगे तो हमारा इंटरव्यू भी होता है, क्योंकि पीओ जो है वो इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाता है। वहीं क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता। अब फेज 3 इंटरव्यू की बात कर ले तो वो अक्टूबर या नवंबर में होगा। आगे देख लेते हैं जी हमारी क्या डेट से ऑनलाइन नोटिफिकेशन कब आया था जी? 18 जून 2026, यानी 18 जून 2026। और हमारी लास्ट डेट अप्लाई की कब रहेगी? 8 जुलाई 2026। 18 जून को आया, 8 जुलाई तक है। पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 1 जुलाई तक ही पेपर भर देना है। आप लोगों ने 8 तक का वेट नहीं करना, क्योंकि लास्ट डेट्स में आकर के जो साइट होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस में चलती है, काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक्स में चलती है, जिससे कि हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो आप लोगों ने पहले ही 1 जुलाई तक कर लेना है अपना फॉर्म फिल, इफ़ यू आर बैंकिंग एस्पिरेंट और प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ, है ना। तो हमारा ऑनलाइन जो होगा वो 1 या 2 अगस्त तक होगा। हमारा जो मेंस एग्जाम होगा वो 12 सितंबर को होगा। जैसा कि हमारा आईबीपीएस कैलेंडर पहले दे देता है, हमारी डेट्स हमें पहले ही दे देता है। और हमारा जो इसके बाद, इन दोनों के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका जो इंटरव्यू होगा वो होगा जी अक्टूबर या नवंबर में। और एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा आपका? 2nd या 3rd वीक ऑफ जुलाई। और मेंस का कब तक आ जाएगा? सितंबर स्टार्टिंग में या अगस्त एंड में। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिटेशन की। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए जी? 21 to 30 ईयर्स, जो कि 1 अप्रैल 2026 तक होनी चाहिए। 21 to 30 इसके बीच में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30। इससे ज़्यादा वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, इससे कम वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। बट एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है कि ओबीसी को 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है, SC ST को 5 इयर्स की दी जाती है, PWBD को 10 to 15 इयर्स की दी जाती है, और एक्स सर्विसमैन है तो उनको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाती है जी। आगे बात कर लेते हैं हम वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज इस बार जो आई हैं, जो रेगुलर वैकेंसीज है वो 1446 है, और जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो 54 है। बैकलॉग वैकेंसीज वो होती हैं जो पिछले साल सीट्स कवर अप नहीं हुई, वैकेंट रह गई सीट्स, तो इस साल की वैकेंसीज में उन्हें ऐड कर दिया जाता है। तो इस साल टोटल वैकेंसीज कितनी हैं जी? 1500, क्योंकि 1446 तो जी रेगुलर वैकेंसीज है, 54 बैकलॉग वैकेंसीज हैं, जिसमें कि जर्नल की वैकेंसीज 588 है। और अगर हम बात कर ले ईडब्ल्यूएस की तो 144,
अगर हम बात कर ले ओबीसी की तो 390, अगर हम बात कर ले एसटी की तो 144 और एसटी की 234। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इस बार रेगुलर वैकेंसीज कितनी है 1446, बैकलॉग वैकेंसीज कितनी है जी 54। तो टोटल 1500 वैकेंसी है। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए। आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अगर आप बीए आर्ट्स ले रखी है आपने तो आपकी बीए होनी चाहिए, अगर आपके पास कॉमर्स है तो बीकॉम होनी चाहिए, और अगर आपके पास साइंस है तो बीएससी होनी चाहिए। हर किसी भी स्ट्रीम का अगर कर सकते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप एमए भी कर रहे हैं कि बैचलर्स प्लस मास्टर्स कर रहे हैं तो 30 सितंबर यानी 30 सितंबर 2026 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या सेमेस्टर वाइज में और लास्ट सेमेस्टर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन हमें कब तक चाहिए 30 सितंबर तक। अगर तब तक आपकी कंप्लीट हो सकती है, अभी चल रही है पर तब तक कंप्लीट हो सकती है, तो आप ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस बात याद रखिएगा कि 30 सितंबर 2026 तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि जो हमें एसबीआई देता है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी देता है, पीटी भी देता है, जो कि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूपीटी के लिए होता है। कि इसमें क्या होता है जी, ऑनलाइन मोड पे आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसमें कि आपको एग्जाम पैटर्न बताया जाता है कि हाउ इट विल, और आपको सारी स्ट्रेटेजीज भी बताई जाती हैं कि हाँ आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आपके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको पता लग जाते हैं जिसपे कि आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम करके नौकरी को सिक्योर कर सके। इसकी हार्ड कॉपीज नहीं मिलती, इसका जो भी शेड्यूल है वो मेल्स और एसएमएस के थ्रू आता है। जो भी आपने रजिस्ट्रेट करते टाइम अप्लाई करते टाइम आपने मेल या नंबर डाले हैं उन पर आ जाता है और आपको टेस्ट मिल जाता है, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो होती है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 फेज टेस्ट है, 3 फेज टेस्ट है। तो उसमें पहला फेज क्या होगा जी, प्रीलिम्स, देन सेकंड मेंस, आफ्टर दैट प्रीलिम्स के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू या आपका ग्रुप एक्सरसाइज हो जाता है। प्रीलिम्स का टेस्ट अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स का जो टेस्ट है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। हमारे 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, जो कि इंग्लिश तो आती है 40 नंबर की और मैथ्स आती है 30 की, रीजनिंग भी आती है 30 की। टोटल 100 नंबर्स का होता है जिसमें कि आपको मिनट्स मिलते हैं 60 मिनट यानी 1 आवर। 1 आवर में आपको सीबीटी टाइप में ये मिलता है जो कि आपको ऑनलाइन होता है और आपको 1 आवर में ये कंप्लीट करना पड़ता है। और सेक्शनल टाइमिंग भी है 20 मिनट्स पर सब्जेक्ट, सेक्शनल टाइमिंग भी है। फिर जो यहाँ से प्रीलिम्स क्रॉस करता है शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है मेंस के लिए, फिर उसका मेंस होता है और मेंस में जाने के लिए आपकी जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका 10 टाइम्स आपको जो है वो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। लेट्स सपोज कि आपकी 1500 वैकेंसीज है तो जो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड होगी वो 10 टाइम्स होगी, यानी 15,000 कैंडिडेट जो होंगे मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसकी मेंस की। मेंस में रीजनिंग आती है जी 40 नंबर की, मैथ्स आती है 30 की, जर्नल अवेयरनेस आती है, इसके 60 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 40 क्वेश्चंस होते हैं जिनके मार्क्स आप देख सकते हैं। रीजनिंग, मैथ्स और जीके के 60 मार्क्स है और इंग्लिश के 20 मार्क्स ही हैं। और बाकी इंग्लिश का काम कौन करता है जी, हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। ये चारों सब्जेक्ट्स को आपको करने के लिए 3 आवर्स मिलते हैं और 30 मिनट्स में आपको डिस्क्रिप्टिव करना होता है। डिस्क्रिप्टिव में आता है एसे, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन एंड ऑल दैट, रिपोर्ट राइटिंग। आपको राइटिंग के फ्री के नंबर मिलते हैं। अगर आपकी राइटिंग वोकैबुलरी थोड़ी सी अच्छी है तो ये फ्री के नंबर हैं आपके इंग्लिश में 30, जो डिस्क्रिप्टिव देता है आपको और मेंस का बहुत कुछ रोल रख लेता है।
और याद रखिएगा यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं आगे इंटरव्यू की, फेज 3 की बात कर लेते हैं, जो कि ग्रुप एक्सरसाइज होता है जी। 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 30 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का होता है। कि 230 पहले थे आपके, 200 का तो आपका सीबीटी हो गया, 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। और अब हम बात कर लेते हैं 50 नंबर की, तो 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया, जो कि आपका 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। ग्रुप एक्सरसाइज होती है 20 मार्क्स की, तो टोटल ओवरऑल स्कोर बन जाता है 280 का, जिसमें कि आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलती है। नॉर्मलाइजेशन इन द सेंस कि अगर कोई भी शिफ्ट, जो एग्ज़ाम शिफ्ट में होता है कि जिसकी एक से ज़्यादा शिफ्ट होती हैं, तो उसमें ऐसा ना ही रहे कि मेरी शिफ्ट तो जी हार्ड आई थी और मेरी इजी आई थी। उसको फेयर बनाने के लिए इजी शिफ्ट वालों के भी नंबर ज़्यादा काटे जाते हैं, और जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट आती है उसके लिए उसको एडवांटेज भी मिलता है। आप लोगों को मेंटेन क्या करना है इस एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली मेंटेन करना है स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी आपको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपको बेनिफिट भी दे सकती है कि आपको नंबर भी एक्स्ट्रा दिलवा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं 4% जो है पीडब्ल्यूबीडी की रिजर्वेशन है, कि लाइक 100 सीट्स हैं आपकी, तो आपकी जो 4 सीट्स हैं वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व्ड होंगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। आप बात कर लेते हैं सबसे बड़े एडवांटेज की, इफ़ यू हैव एनी डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की अगर आपको डिसेबिलिटी है तो एसबीआई आपको स्क्राइब और कंपनसेटरी टाइम भी देता है, जो कि अगर आप विजुअली डिसइम्पेयर्ड हैं या आप लिख नहीं सकते तो उसके लिए आपको एक पर्सन भी मिलता है। आप वो ये पर्सन आपको, ये स्क्राइब आपको खुद से खुद की कॉस्ट पे लाना पड़ता है कि वो आपका काम करेगा, आपके मार्क्स या आपके आंसर्स टिक करेगा या करेक्ट करेगा। तो स्क्राइब के लिए आपको डिटेल्स देनी होगी, जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पे आपको डिटेल्स देनी होगी, फ़ोटो भी देनी होगी, और आपको हर 1 घंटे के बाद 20 मिनट का कंपनसेटरी टाइम भी मिलेगा। इफ़ यू हैव 40% और मोर देन दैट, अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको स्क्राइब मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। स्क्राइब और कंपनसेटरी टाइम दोनों मिलते हैं। और हम बात कर लेते हैं हमारा सिबिल स्कोर। मैंडेटरी होता है कि हमारा सिबिल स्कोर अच्छा हो, कि अगर आपने लोन लिया है या आपने कोई क्रेडिट इशू है या उसके कोई ड्यूज पेंडिंग है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होता। एसबीआई पीओ के लिए आपको लास्ट में ये चेक होती है, जब डीवी होती है तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए, मैंडेटरी होता है। अब हम बात कर ले उसी की, कि आपको जो स्क्राइब मिलता है आपको उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे उसकी बतानी होती है, उसको कैंडिडेट को स्क्राइब की फ़ोटो के साथ आपको दिखाना होता है, फुली डिटेल्स देनी होती है, कॉल लेटर भी डाउनलोड करना पड़ता है, यानी एडमिट कार्ड भी आपको स्क्राइब के लिए अलग मिलता है, डालना पड़ता है। आपको हर 1 घंटे के बाद कंपनसेटरी 20 मिनट का टाइम भी मिलता है। आपने खुद की कॉस्ट पे स्क्राइब को लेकर के आना है। इनएलिजिबल यूज़ ऑफ, आपका कोई भी गलत यूज़ स्क्राइब का, अगर आपको 40% से कम डिसेबिलिटी है और आपका इनएलिजिबल आप यूज़ कर रहे हो स्क्राइब का, तो आपके डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। आपको जो स्क्राइब है वो हेल्पिंग और आंसर विल लीड टू कैंसलेशन। स्क्राइब को खुद से आंसर्स नहीं करने, आप ही बताएंगे वही स्क्राइब करेगा, अदरवाइज अगर स्क्राइब की खुद की हेल्पिंग है तो आपकी कैंसलेशन भी हो सकती है। स्क्राइब शुड नॉट बी अ कैंडिडेट ऑफ द सेम एग्जाम। स्क्राइब जो होता है वो सेम एग्जाम का नहीं हो, कि वो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उस जैसा स्क्राइब नहीं होना चाहिए, कि लाइक एसबीआई पीओ की ही तैयारी कर रहा हो और आप उसे एज अ स्क्राइब ले रहे हैं, तो स्क्राइब अलाउड जियो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें स्क्राइब अलाउड होता है फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर का डायमेंशन अच्छा हो, आपका लेफ्ट थंब प्रिंट आपको देना है आगे, ये ध्यान रखिएगा ताकि हमारे आगे प्रॉब्लम नहीं हो। जो SC ST के लिए और PWD के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है वो नहीं है। जर्नल EWS और OBC के लिए
750 एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। और अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अब आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर दिस एग्जाम और एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, यू हैव टू ट्राई दिस। आप लोगों को और ऐसे एग्जाम्स को तैयारी करवाने के लिए अरोड़ा क्लासेस आपके लिए बैच लेकर के आया है, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है जी 23 जून से, जिसकी कि 3 डेमोज भी फ्री हैं और 6 मंथ वैलिडिटी के साथ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड भी मिल रहा है। इतना बड़ा एडवांटेज मिल रहा है आपको आपकी पढ़ाई के लिए। आपके सपोर्टर्स, आपके गाइडर्स इतनी अच्छी अवेलेबिलिटीज दे रहे हैं, तो वाई शुडंट यू ज्वाइन द कोर्स? ज्वाइन द कोर्स, एनरोल द कोर्स नाउ, टुडे यू कैन एनरोल द कोर्स। और एनरोल करते टाइम पे आपको जो आपका गिफ्ट है वो ये मिलने वाला है कि आप लोगों को कूपन कोड अप्लाई करना है AC105, ताकि जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके, कम पैसों में अच्छी तैयारी करके सरकारी नौकरी ले सके। यूज कूपन कोड AC105, याद रखिएगा, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोगों को आज ही फॉर्म फिल कर देना है। आप लोगों को याद रखिएगा 18 से स्टार्ट हुए थे, जिसकी लास्ट डेट 8 जुलाई है, जिसकी लास्ट डेट 8 जुलाई है, जिसकी लास्ट डेट 8 जुलाई है। और अब पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 1 जुलाई तक ही फॉर्म फिल कर देने हैं, ताकि आपकी कोई भी करेक्शन ना हो, आप बहुत रिलैक्सेशन से फॉर्म फिल कर सके विद फुल डिटेल्स के साथ। और कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग, और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो अरोड़ा क्लासेस आपके लिए करियर गाइडेंस सेमिनार लेकर के आया है, जो कि 23 जून को आने वाला है, सुबह 10 बजे, अजीत रोड बठिंडा। अरोड़ा क्लासेस के साथ जुड़िए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो वहाँ आकर वो सॉल्व हो जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा बूस्टअप हो जाएगा। मिलते हैं फिर क्लास में।